बुद्धि करे न काम कले जो बिन प्रेमी तरस रे हराम खाना पीना हो गए और दिन में परे न छीन रात में नींद नहीं आवे। क्या बात है? तो इसीलिए कहा जाता है करना हो तो प्रेम करो महाराज, प्यार में कुछ नहीं रखा। आज के जमाने में जो प्यार करते पे फिर वे फांसी पे उठंगे मिलते हैं हाल, कोई जहर खा तो कोई फांसी पटंगा तो कोई पटरी तक कटत महाराज ने कहा चक्कर चले। हाँ तो अब ध्यान रखना, गोपियों को छोड़ के जब भगवान जा रहे हैं तो जाने के बाद में गोपियां कह रही हैं जा रहे हो कन्हैया? बोले हाँ परसों लौटूंगा मैं। गोपियां बोली जा तो रहे हो लेकिन मेरी एक बात याद रखना। कौन सी? कि मथुरा जाकर के हमें भूल मत जाना। जवाब दिया कि जा रहे हो लौट के आना, देखो तुम हमको न भुलाना। जा रहे हो लौट के आना, देखो तुम हमको न भुलाना। अरे हम तो तेरे आशिक पुराने, हम दीवाने हम दीवाने हम दीवाने तेरे, हम दीवाने हम दीवाने हम दीवाने तेरे। जा रहे हो लौट के आना, देखो तुम हमको न भुलाना। जा रहे हो लौट के आना, देखो तुम हमको न भुलाना। अब तो तेरे आशिक पुराने, हम दीवाने हम दीवाने हम दीवाने हैं तेरे। हम दीवाने हम दीवाने हम दीवाने हैं तेरे। महाराज आज भगवान चले हैं, गोपियों से कहा कि मैं परसों लौट आऊंगा, मैं परसों लौट आऊंगा। भगवान चलते जा रहे। अब जब तक भगवान महाराज पूरी तरीके से उनका रथ दिखाई नहीं, जब तक रथ दिखाई देता रहा तब तक गोपियां टकटकी लगा करके देखती रहीं और जैसे ही रथ दिखना बंद हो गया तैसे ही गोपियां पछाड़ खा करके गिर पड़ी। भगवान ग्वालवाल नंद अक्रूर जी पहुंचे कंस के फूल बाग में। रात्रि हो गई थी तो रात बिताई कंस के फूल बाग में। सवेरा हुआ तो सारे ग्वाल वालों को संग लेकर के भगवान चले कंस की नगरी देखने के लिए। कंस की नगरी देखने के लिए चले। मथुरा वासियों को पता चला कि कृष्ण मथुरा में आ गए तो सभी लोग भगवान के दर्शन कर रहे हैं। और जब दर्शन कर रहे हैं तो दशा ये है कि जाए रहे श्याम डगरिया में भैया मच्छी गो सोर नगरिया में, भैया मच्छी गो सोर नगरिया में। अरे जाए रहे श्याम डगरिया में भैया मच्छी गो सोर नगरिया में, भैया
बोले गोविंद भगवान की तुम आती कौन सी गांव से हो? कहाँ थे? सबसे लास्ट, न कोई अंत न कोई प्रारंभ, सबसे लास्ट। ठीक, अब तुम सबसे लास्ट में बैठ जाओ। हाँ, बोले गोविंद भगवान की। महाराज अब ध्यान रखना, भगवान जा रहे हैं ग्वाल वालों के साथ में। जब ग्वाल वालों के साथ चले तो रास्ते में महाराज कंस का धोबी मिला। और जब कंस का धोबी मिला तो ग्वाल वालों ने कहा कन्हैया से, भैया कंस की नगरी में जा रहे हैं तो जब धोबी से अच्छे अच्छे वस्त्र ले लो, मांग लो, पहन लो, तो के बाद आएंगे चलो, क्योंकि उसकी सभा में बड़े बड़े राजा महाराजा बैठे होंगे तो वस्त्र मांग लो। तो भगवान ने धोबी से कही, धोबी भैया, धोबी। धोबी ने जवाब दिया, कौन है? ना बोला, तुम बोल नहीं पाए हो, ना बोल, जगह ना बोला। महाराज भगवान ने आवाज लगाई, धोबी। इल्लात का धोबी, हाँ ऐसे बोलो। जकात बोलो। हमें वस्त्र चाहिए। कहे तुम्हारे का उनके हैं भी बेटी? उनके नहीं, हम वस्त्र चाहिए हमें। हैं गाँव के ना, हमें तुमसे चाहिए। तुम राजा महाराजाओं के वस्त्र रखते हो तो हमें तुमसे वस्त्र चाहिए, अच्छे अच्छे। काय के ला चाहिए? ब्रांडेड वस्त्र चाहिए। शकल देगी? कहीं हमारी शकल में कौन सी खराबी है? ये कपड़ा तुम्हारे ला है, शकल देगी? तलिया मौत हो हमें वस्त्र दे दो, वस्त्र। पता है राजा महाराजाओं के कपड़े हैं ये। अच्छा, हाँ। हमको है? तुम कोई नहीं हो, ग्वाल वाल हो। पता है खेतन में बुकरियां चरा दो। अच्छा देखो, बुकरियां नहीं चरात, गैया तो जरूर चरात। अरे हमने देखी छिरियां चराते हुए पीछे पीछे वहीं तो छिरियां चल रही हैं। हाँ, तुम्हारी चल रही है। हाँ तो देखो महाराज, जब भगवान ने धोबी से कही, धोबी हमें वस्त्र चाहिए। धोबी शराब पिए रहे, मदरा पिए रहे। और एक बात याद रखना कि जब लोग शराब पीते हैं तो शराब का बुद्धि का कॉम्बिनेशन होता है। कौन सा? कि शराब अंदर, बुद्धि बाहर। और देखो जो शराब पी ले फिर तो तुम जानते ही हो कि उनकी दशा कैसी हो जा। और शराबी शराब पी के नाली में गिर जा तो डबल बेड को गद्दा ही लगा। हाँ सत्य बता रहे। तो देखो भैया, जो शराब पिया तो मैं ब्याज तक पी वो छोड़ दियो। अब पहली बात, जगह में हमें सब धर्मात्मा दिखाई दे जब कोई शराब नहीं पिया। अब बाई चांस अगर रोज मौज में पी ले तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन परमानेंट का न पियो कोई। हाँ अब देखो शराब पी लेते हैं तो आप लोगों ने देखा हो क्या खाए का जिनके घर में नाज ना होवे। अब बातें जो शराब के नशा में ऐसी करें मन जे मंत्री होवे। हाँ मंत्रियों जैसी बातें करते करे। अब देखो दादा, धोबी शराब पी रहे, भगवान पास में पहुंचे। भगवान ने कहा, भैया धोबी वस्त्र चाहिए। धोबी कहने लगा, कौन हो तुम? भगवान बोले, कृष्ण। कहां से आए? वृंदावन से। यह क्या कर रहे हो? बोले, मामा कंस की नगरी में जा रहे, वस्त्र दे दो। धोबी कहने लगा, तुम बेई कराई आज बने वन में गाय चुराई, लूट लूट के माखन खा, जन गोपियन के चीर चुराए। बोले, हाँ वस्त्र दे दो भैया। धोबी कहने लगा, तुम्हारी शकल नहीं है वस्त्र पहनने का, लौट जाओ यहाँ से। भगवान बोले, कहीं हमारी शकल में कौन सी खराबी है? तो अब जो ये बात कही तो परीक्षित जी, धोबी कहने लगा, जाओ तुम लौट जाओ, तुम्हें वस्त्र नहीं दिए। भगवान बोले, भैया दे दो, सीधी तरह समझ आए रहे, वस्त्र दे दे। धोबी कहने लगा, नहीं देंगे नहीं देंगे नहीं देंगे, चले जाओ। भगवान बोले, हम तुम तो सीधी तरह बात कर रहे हो, तुम उल्टी सीधी तरह बात कर रहे हो, तुम्हें नहीं पता। धोबी मेरी बात सुनो कि मैं सीधी सीधी बात करूं और तुम उल्टे सीधे जाते हो। अरे नालायक मेरे बच्चों पे क्यों इतना गहराई उगलते हो? सीधी तरीके से बात कर रहे, तू हमसे उल्टी सीधी तरीके से बोल रहा है, लेकिन तुझे नहीं पता धोबी, तुझे नहीं पता है, तू मेरी टक्कर कभी ले नहीं सकता है। सुन मेरी बात।
तो ध्यान करे भैया तो देख ही जाइए। महाराज ध्यान रखना, आज भगवान कन्हैया ने धोबी से जब कहा कि मैं तुझसे सीधी तरीके से बात कर रहा हूँ और तू उल्टी सीधी तरीके से मुझसे बात कर रहा है तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तो भगवान कन्हैया ने अपनी 2 उंगलियों के अंगुल से धोबी के तमाचा मारा और जैसे ही तमाचा मारा तैसे ही धोबी के प्राण पखेरु उड़ गए। ये वही धोबी था कौन, जिसके कारण त्रेता युग में मैया सीता का वनवास हुआ था। जो धोबी ने आग लगाई थी अयोध्या में कि सीता रावण के पास से क्या फिर राम ने स्वीकार कर ली, तब राम ने कहा था धोबी त्रेता युग में अभी हम मर्यादा का उल्लंघन नहीं करेंगे, द्वापर जब आए तब तो देखी। भगवान समझ गए कि जब भाई धोबी तो भगवान ने 2 तमाचा खींच के गए मारा सीधे टिकट कटी ऊपर की। हाँ, धोबी के प्राण पखेरु उड़े। अब बुजुर्गों सारे ग्वाल वालों ने वस्त्र पहने और वस्त्र पहन करके उल्टे सीधे वस्त्र पहने। और कैसे पहने, और राजसी वस्त्र नहीं, ग्वाल वालों ने देखे तो कबू हते ना पहने थे, उल्टे सीधे वस्त्र पहने। जामा का पजामा बना लिया, जामा का पजामा बना लिया, पाजामा जामा बना लिया, रूमाल हाथ में ले लिया और आगे प्रभु जी चले हैं। महाराज ध्यान रखना कि उल्टे सीधे वस्त्र पहने आगे बढ़े, चलते गए और चलते चलते आज महाराज भगवान ने देखा 3 जगह से टेढ़ी कुबड़ी नाम है कुब्जा, हाथ में चंदन का कटोरा लेके आ रही है। तो भगवान ने उस कुब्जा को आवाज लगाई, हे सुंदरी, हे मृगनयनी, हे पितवैनी, जरा मेरे पास में आओ ना। अब कुब्जा इतनी क्रूप क्या उसके रूप को देख करके लोग दूर भागते थे। अब महाराज भगवान ने जब कुब्जा से कही, हे मृगनयनी, हे पितवैनी, हे सुंदरी, जरा मेरे पास आओ। दामा ने कन्हैया से कही, जब बता तेरी फूटी है दोनों आंखी तो दिखाई नहीं देत, जब बता सके हाथ के छुए चना नहीं चबे जात, और तू जब कह रहा हो मृगनयनी, पितवैनी, सुंदरी, तूने कागा तू क्या के बुलाए रहा तो दिखाई नहीं देता कितनी कुरूप है। अब भगवान ने दामा की बात पे ध्यान नहीं दो। कुब्जा पास में आई, कुब्जा ने हाथ जोड़े, हे नाथ आप कौन हैं और मुझे देख करके लोग दूर भाग जाते हैं, तो आपने मुझे सुंदरी कह के क्यों बुलाया। भगवान ने जवाब दिया, हे कुब्जा, मैंने तुम्हारा तन नहीं, मैंने तो तुम्हारा मन देखा है। और ध्यान रखना, भगवान तुम्हारे तन को नहीं, भगवान तुम्हारे मन को देखते हैं। आजकल महाराज कलयुग में सबसे ज्यादा महाराज मेकअप में लगी रहती, हमारा पूरे दिन पुट्टी करती रहती है महाराज, अपने फेस पे पूरे दिन मेकअप में ही लगी रहती महाराज, शीशा के सामने ही बैठी रहती। आज के जमाने में सही बताएं तो लोग तन की ज्यादा देखभाल कर रहे लेकिन मन की देखभाल नहीं कर रहे। लोग अपने चेहरे की सुंदरता को ज्यादा बना रहे, शरीर की सुंदरता को ज्यादा बना रहे, लेकिन चरित्र की सुंदरता को महाराज, मन की सुंदरता को नहीं बना रहे। और देखो तुम चाहे 10 लाख को जेवर पहन जाइयो और चाहे तुम 10,000 रुपया की साड़ी पहन के मंदिर में जाइयो और भीड़ लगी हो खूब लंबी लाइन, और लाइन के आगे तुम खड़ी हो जाइयो जाएगी और तुम भगवान से कहियो, प्रभु हम 10 लाख को जेवर पहने तुम मेरे गाई देखो, हम 10,000 रुपया की साड़ी पहने तुम मेरे गाई देखो, तो भगवान तुम 10 लाख को जेवर देखी बोलो देखेंगे? नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि भगवान आपका तन नहीं, भगवान तो आपका मन देखते हैं। तो देखो मेरी माँ, तन को सुंदर ना है, मन को सुंदर बनाओ। काय को जोर के बोलो, तो ये आवाज ना इन्हें कर, तन को सुंदर बनाओ के मन को बोलो, जोर के बोलो। लड़वे कहते फिर तो वो जुआ चले, फिर जुआ चले, फिर तुम कब नहीं खाती हो। हाँ, तन को सुंदर बनाना चाहिए, किसको? मन को। क्योंकि अगर आपका मन सुंदर है तो ध्यान रखना भगवान आपके मन में विराजमान है, और आपका मन सुंदर नहीं है तो कितनी भी पूजा पाठ कर लेना भगवान आने वाले
नहीं है। अपने गुण को सुंदर बनाओ, अपने चरित्र को सुंदर बनाओ, अपने मन को सुंदर बनाओ। तन की देखभाल मत करो, क्योंकि तन क्या है, ऊपर से लेमिनेशन चढ़ाया तो आप सुंदर हो, सत्य बता रहे। ऊपर से ये लेमिनेशन चढ़ाए स्किन है तब तक आप सुंदर हो, और जब लेमिनेशन को अगर हटाए दो जाए तो भीतर से कंकाल निकलियो, और तुम कंकाल वाली अवस्था में अपने ढिंगा पहुंच जाइयो तो लोग ताबीज बनवाते फिरेंगे जब कहीं मेरे पीछे भूत परियो। हाँ तो देखो, चलो लेमिनेशन चढ़ो है तो लो तुम सुंदर हो, और लेमिनेशन खत्म तो तुम्हारी सुंदरता भी खत्म। और मन ये जो होता है मन, तो मन महाराज संसार में भी लगा रहता है, भगवान से भी लगा रहता है, मरने के बाद भी और मरने के साथ भी। बोली गोविंद भगवान की। तो मन को सुंदर बनाना चाहिए, क्योंकि आपका मन ही मंदिर है, तन मंदिर नहीं है। तन आज है कल छूट जाएगा, कल जला करके राख कर दिए जाओगे। मन अगर तुम्हारा सुंदर है तो भगवान की शरण में तुम चले जाओगे। ठीक है मैया, शीशा के सामने न बैठी रहो करो, मन को सुंदर बनाओ करो। हाँ, मन की सुंदरता को देखा करो। तो ध्यान रखना, भगवान ने कुब्जा की मन की सुंदरता को देखा। भगवान ने कुब्जा से कहा मेरे चंदन लगा दो, तो कुब्जा चंदन लगाने के लिए हाथ बढ़ाया, 3 जगह से टेढ़ी रहे सो भगवान के मस्तक तक नहीं पहुंच पाई। भगवान ने एक हाथ उसकी थोड़ी से लगाया, एक पैर उसके पैर पर रखा, जोर से झटका दिया, कुब्जा सुंदर बन के मारा सीधी खड़ी हो गई। जब कुब्जा इतनी सुंदर बन गई, इतनी सुंदर बन गई कि अब तो के रूप को देख के देवताओं मोहित होने लगे। कुब्जा ने भगवान के चंदन लगाया, फिर ग्वाल वालन के चंदन लगान चली। कुब्जा दामा के पास पहुंची, चंदन लगाए हुए काजे। दामा ने कुब्जा की सुंदरता को देखो, कान में दामा बोलो जब बताओ तुम ब्याह हुई हो कि नहीं हुई हो? ब्याह हुई हो तुम? दामा से जब ये दामा के वचन सुने भगवान कहने लगे बारे दामा, अबे तू जकातो के जगह हाथ के छुए चनाऊ नहीं चवे जा, तू जो के ब्याह संग करन लगो जग संगे। अब कुब्जा बोली दामा मेरो ब्याह होइयो किनके संगे? बोले जेई तो खड़े प्रभु मेरे पति। अब भगवान को कुब्जा ने पति मान लिया। अब भगवान से दामा कहने लगा बारे कन्हैया तुझे कहूं चलो जा, तेरी लागत और जगह लग जाता है। हाँ, और आज महाराज भगवान चलने लगे, कुब्जा ने हाथ पकड़ लिया, मेरे घर नहीं चलोगे? भगवान बोले अभी नहीं। तो कुब्जा बोली सुनो, अरे जो नहीं आए क्या घर मेरे में तो खाई जहर मरेगा, जाऊंगी दैया तुम बिना नहीं जी पाऊंगी, तुम बिना नहीं जी पाऊंगी। जो नहीं आए क्या घर मेरे में तो खाई जहर मरेगा, जाऊंगी दैया तुम बिना नहीं जी पाऊंगी। आज महाराज ध्यान रखना, कुब्जा बोली मेरे घर चलो, भगवान बोले अभी नहीं, मामा कंस को उद्धार करें ताकि बाद। आज भगवान चले, चल करके महाराज पहुंचे कहां पर? कंस के सभा में। कंस के पास में कुवलिया पीढ़ाती था, तो अपने मंत्रियों से कहा कि इस कुवलिया पीढ़ाती को इतनी शराब पिलाओ, इतनी शराब पिलाओ कि जैसे ही कृष्ण बलराम आए ये हाथी उनको कुचल डाले। तो कुवलिया पीढ़ाती को शराब पिलाई गई, और जैसे ही कृष्ण बलराम आए तो कृष्ण बलराम ने मंत्रियों से कहा इस हाथी को हटा लो। जब ये बात कही हाथी को हटा लो, उसी समय परीक्षित जी मंत्री बोले इससे युद्ध करो, कृष्ण बलराम हाथी से युद्ध करो तब आगे जाओ। तो युद्ध होने लगा, बलराम ने पूंछ पकड़ ली, भगवान ने सूंड पकड़ ली, घुमा करके पटका, दोबारा हाथी उठ नहीं पाओ, मारा सीधे टिकट कट गई हाथी की। अब एक एक दांत को खाड़ा अपने अपने कंधों पर रखा, आगे बढ़े, मुष्टक चारूढ़ जैसे पहलवानों को मारा। महाराज ध्यान रखना, आज भगवान ने बहुत से पहलवानों को मारा, मार करके भगवान आगे बढ़ते गए पहुंच गए कंस के पास में। कंस को कौन मारेगा? कंस को कौन मारेगा? तुम मारे हो? कंस को मारने वाले आगे आ जाओ भैया। अतुल आ जाए।
कंस को मारने वाले भैया यज्ञपति महाराज। कौन मारे है कंस को? तुम मारे हो? कौन? तो बुलाओ उनको जो मारे है। कैसे मारे हो? ईट से मारे हो, लाठी से मारे हो, कैसे मारे हो? ईट से मारे हो? अच्छा ठीक है, कंस को मारे वाले पहुंचो और एकदम ही ना स्वागत दियो जब हम बताएं। ठीक है, कहीं राइफल से मारी? राइफल से मारी तो सब थाने बंद है। अरे भैया, अब महाराज भगवान कन्हैया कंस के पास में पहुंचे और कंस के पास में पहुंच करके भगवान कन्हैया ने मामा कंस के केस पकड़ लिए और भगवान ने मामा कंस के केस ही काय को पकड़े। भगवान चाहते तो हाथ पकड़ के गिरा सकते थे, पैर पकड़ करके गिरा सकते थे, भगवान ने केस ही क्यों पकड़े? तो भगवान कन्हैया ने जब मामा कंस के केस पकड़े तो भगवान कन्हैया ने मामा कंस से कही, मामा बहुत दिन की याद कर जब तूने मेरी मैया देवकी के केस पकड़ के रथ से नीचे डाला था, अब तुझे हम नहीं छोड़ेंगे। तो केस पकड़ करके महाराज सिंहासन से नीचे पटक दिया और जैसे ही महाराज नीचे पटका तैसे ही भगवान कन्हैया बोले, मामा मार दिया जाए, छोड़ दिया जाए, मार दिया जाए, छोड़ दिया जाए, बोले तेरे साथ क्या सब किया जाए। भगवान कन्हैया बोले, मामा मार दिया जाए या फिर तुझे छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या किया जाए? महाराज मार दिया जाए, छोड़ दिया जाए, मार दिया जाए, छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ गजल किया। अबे ना मारियो, मत दो, जब हम बताएं तब ठीक। भगवान कन्हैया मामा कंस को मारने लगे और मामा कंस के जैसे ही मारने लगे भगवान कन्हैया मामा कंस की छाती पे बैठ गए। भगवान ने नारायणी रूप दिखाया, चतुर्भुजी रूप दिखाया। तो महाराज आज अबे नहीं मारियो, जब मारो मार दो ठीक। अब महाराज जैसे ही चतुर्भुजी रूप दिखाया भगवान कन्हैया कंस की छाती पे बैठ गए। बैठ करके एक घूसा मारा तैसे ही कंस के प्राण पखेरु उड़ गए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। अब जैसे ही महाराज कंस के प्राण पखेरु उड़े, कंस का उद्धार किया भगवान ने। अब सारे देवी देवताओं ने देखा कि भगवान ने कंस को मार दिया।